नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं, हम कुंडली के 12 भावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो से पूर्व हम 9वें भाव तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम 10वें भाव की चर्चा करते हैं। कुंडली का 10वां भाव कर्म भाव है। यहाँ से हम व्यापार, नौकरी या आजीविका का विचार करते हैं। 10वें भाव से नौकरी, व्यापार के अतिरिक्त राज्य, नेतृत्व, यश, मान, सत्ता, सम्मान, ख्याति, कीर्ति, न्यायाधीश, उच्च पद प्राप्ति, दत्तक पुत्र, घुटने, मेरुदंड का भी विचार करते हैं। 10वें भाव के स्थायी कारक सूर्य सत्ता, राजनीति, उच्च पद के लिए, शनि नौकरी के लिए, बुध व्यापार के लिए तथा गुरु धन है। सूर्य व मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। अब 10वें भाव के स्वामी दशमेश के विभिन्न 12 भावों में होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं। दशमेश लगन में हो तो जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। जातक जीवन में चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, ऊंचाई पर पहुंचता है। जातक को व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है, धनवान होता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। यदि लगन में दशमेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुत हो तो जातक को विपरीत फल प्राप्त होते हैं। जातक रोगी होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। दशमेश यदि लगन में हो तो व्यक्ति कर्मठ होता है, अपने कर्मों की वजह से मान सम्मान प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है, समाज में यश प्राप्त करता है। अब दशमेश का द्वितीय भाव में क्या फल होता है जानते हैं। कर्म भाव का स्वामी दशमेश धन कुटुंब में शुभ फलदायक होता है। यदि दशमेश उच्च राशि, स्वराशि या शुभ राशि शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो जातक धनवान होता है, पारिवारिक कारोबार में उन्नति करता है, खान पान से संबंधित कार्य, बैंक, बीमा, होटल इत्यादि में धन लाभ प्राप्त करता है, भाग्यशाली होता है, दयालु परोपकारी होता है। यदि दशमेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुत हो तो व्यवसाय में हानि भी होती है। दशमेश का तृतीय भाव में दशमेश तृतीय भाव में हो तो जातक साहस पराक्रम, अपनी मेहनत से धन लाभ प्राप्त करता है, यात्राओं से संबंधित व्यापार करता है, लेखक होता है, खेलों की स्पर्धा में धन लाभ प्राप्त करता है, भाइयों के साथ व्यापार करता है। दशमेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो भाइयों से विशेष विरोध रहता है या भाइयों के कारण धन का नाश होता है। दशमेश का चतुर्थ भाव में दशमेश चतुर्थ भाव में स्थित हो तो 10वें भाव को दृष्टि देता है। भावेश यदि भाव को दृष्टि दे तो भाव बली हो जाता है। जातक विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, जातक को माता पिता का सुख प्राप्त होता है, जातक भाग्यवान होता है, समाज में मान सम्मान अधिक प्राप्त करता है, उच्च पद प्राप्त करता है, जमीन जायदाद के कारोबार से धन लाभ प्राप्त करता है, वाहन सुख प्राप्त करता है। पाप ग्रहों के प्रभाव से शुभ फलों में कमी आती है। दशमेश का पंचम भाव में होना केंद्र त्रिकोण राज्य हो। जातक अति बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, जातक उच्च पद प्राप्त करता है, सुयोग संतान होती है। पंचम भाव में दशमेश यदि अस्त हो, पाप ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो जातक की पदच्युति भी हो जाती है। जातक जीवन यापन के लिए संतान पर निर्भर करता है। दशमेश का षष्ठम भाव में उच्च राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो जातक कोर्ट कचहरी, न्याय से संबंधित कार्य कर सकता है, अस्पताल, जेल इत्यादि से संबंधित कार्यों से धन लाभ प्राप्त करता है। जातक चिकित्सक हो सकता है, वकील हो सकता है। यदि दशमेश अस्त हो, नीच हो, अशुभ ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो छोटे कार्य करता है, मुकदमेबाजी होती है, मगर व्यापार में हानि होती है, जेल में किसी अपराध के कारण सजा भी हो सकती है, जातक ऋणी होता है। दशमेश का सप्तम भाव में भावाद भावम नियम के अनुसार दशम से दशम सप्तम भाव में सूक्ष्म कर्म स्थान है। यदि दशमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को व्यवसाय में लाभ या नौकरी में उन्नति मिलती है। जातक का जीवन साथी नौकरी या व्यवसाय करता है, जातक धनवान होता है, साझेदारी में लाभ होता है, विदेश यात्राएं होती हैं। यदि दशमेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो जातक को धन हानि होती है, कामुकता बढ़ जाती है। दशमेश का अष्टम भाव में
अष्टम भाव त्रिभाव है। दशमेश का अष्टम भाव में स्थित होना अशुभ है। जातक को व्यवसाय में हानि होती है, नौकरी छूट जाती है, कार्यस्थल पर अपमान होता है, गैर सामाजिक कार्य करता है, जैसे चोरी, रिश्वत, तस्करी, वेश्यावृत्ति इत्यादि पाप कार्यों के कारण जीवन में सदा उतार चढ़ाव बने रहते हैं। आपराधिक केस के कारण सजा भी हो सकती है। यदि दशमेश उच्च राशि या स्वराशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो कुछ समय के लिए जातक उच्च पद प्राप्त करता है, लेकिन अंत में असफलता प्राप्त होती है। दशमेश का नवम भाव में दशमेश का नवम भाव में स्थित होना धर्मा कर्माधिपति राजयोग है। जातक आज्ञाकारी पुत्र होता है, चिंता पर पिता पर श्रद्धा होती है। जातक धार्मिक दयालु परोपकारी होता है। जातक भाग्यशाली होता है, समाज में मान सम्मान अधिक होता है, व्यापार से लाभ, नौकरी में उन्नति होती है। यदि दशमेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुत हो तो परिणाम विपरीत होते हैं। दशमेश का दशम भाव में स्थित होना दशमेश का दशम भाव में स्थित होना अति शुभ फलदायक है। उत्तम स्थिति, जिस भाव का स्वामी भाव से संबंध बनाता है तो शुभ फल ही प्राप्त होता है। जातक व्यवसाय में अधिक सफलता प्राप्त करता है, नौकरी में उन्नति होती है। जातक विद्वान, बुद्धिमान, मेहनती होता है। जातक ईमानदारी से अपना कार्य करता है, सरकार में उच्च पद प्राप्त करता है, राजनीति में सफल होता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। पाप ग्रहों के प्रभाव में शुभ फलों में कमी होती है। दशम भाव में 4 ग्रहों की युति जब होती है तो प्रवज्य योग होता है, जातक सन्यासी हो जाता है। दशमेश का लाभ भाव में जातक को व्यवसाय में लाभ होता है। यदि दशमेश लाभ भाव में होता है तो जातक को व्यवसाय या नौकरी जो भी प्रोफेशन करता है उसमें उसको उन्नति मिलती है, लाभ प्राप्त करता है। जातक प्रसिद्ध होता है, मान सम्मान मिलता है, मित्र अधिक होते हैं, बड़े भाइयों का सहयोग मिलता है, व्यवसाय में अनेक लोगों का रोजगार भी देता है, संतान से सुख प्राप्त होता है, धनवान होता है। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो शुभ फलों में कमी हो जाती है। दशमेश का द्वादश भाव में स्थित कर्म भाव के स्वामी का व्यय भाव में स्थित होना अशुभ फलदायक है। जातक को व्यवसाय में हानि होती है, बार बार नौकरी छूट जाती है, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक अनैतिक कार्य भी करता है, अपराधी हो सकता है, सरकार से सजा भी मिल सकती है, बेईमानी से धन कमाता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक विदेशों से या विदेशियों के संबंधों से धन लाभ प्राप्त करता है। दशमेश यदि व्यय भाव में हो तो जातक को अपने जन्म स्थल से दूर रहकर कार्य करना पड़ता है। ये दशमेश की इस तरह से हमने द्वादश भाव में स्थित होने पर फल जाने। नमस्कार।